हेलो फ्रेंड्स, क्यों घबराते हो कि ज़िंदगी में क्या होगा दोस्तों? अरे जो भी होगा वो ज़िंदगी का तजुर्बा ही होगा। आप सभी विद्यार्थियों का इस इंग्लिश क्लास में हार्दिक स्वागत। वेलकम टू इंग्लिश क्लास। सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो एग्ज़ाम 2024 के यूपी बोर्ड परीक्षा को टारगेट करके बनाई गई है। इसके अलावा अगर आप टेट के विद्यार्थी हैं, यूपी टेट के विद्यार्थी हैं, तो उसमें फंसने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स और होमोफोन्स को इसमें सम्मिलित किया गया है दोस्तों। अतः आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको बेनिफिशियल होगी। जैसे सेल का मतलब बेचना होता है, और CELL सेल का मतलब कोठरी या कोशिका होता है, और सेल का मतलब बिक्री होता है। इसी प्रकार से एसेंट, ASCENT एसेंट का मतलब चढ़ाई होता है, और ASSENT एसेंट का मतलब स्वीकृति होता है। दोस्तों, शब्द का उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाता है, तो यही चीज समझना है। जैसे हर्ट, HEART हर्ट का मतलब हृदय होता है, और HURT हर्ट का मतलब चोट लगना होता है। दोस्तों, इसे आपको स्मरण रखना चाहिए। जैसे ALTAR एल्टर का मतलब होता है वेदी, और ALTER एल्टर का मतलब होता है बदलना। दोस्तों, ये शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे एक शब्द है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, और PRINCIPLE प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। इसके बाद अगला शब्द है लेसन, लेसन का मतलब पाठ होता है, और लेसन का मतलब होता है कम करना। अगला है मेन, MAIN, मेन का मतलब होता है मुख्य, और MANE मेन का मतलब होता है शेर के गर्दन के चारों तरफ के जो बाल होते हैं उसे मैन कहा जाता है। दोस्तों, इसे स्मरण रखना है। अगला शब्द है राइट, RIGHT, राइट का मतलब होता है अधिकार या सही, और WRITE राइट का मतलब लिखना होता है, और RITE राइट का मतलब संस्कार होता है। दोस्तों, ये आपको स्मरण रखना चाहिए। जैसे देखिए अगला शब्द है लेटर, LATER, लेटर का मतलब होता है बाद में, और LATTER लेटर का मतलब होता है बाद वाला, और LETTER लेटर का मतलब पत्र, और LOITER लेटर का मतलब मध्यगस्ती करते हुए घूमना। अगला शब्द है लोन, लोन का मतलब अकेला, LOAN लोन का मतलब कर्ज होता है, और PRAY प्रे का मतलब प्रार्थना करना, और PREY प्रे का मतलब होता है स्वीकार करना। दोस्तों, इसे आपको स्मरण रख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। किसी भी तरह से आपको इसे कंठस्थ करके ही परीक्षा में बैठना है। अगला शब्द है पीस, PEACE, पीस का मतलब होता है शांति, और PIECE पीस का मतलब होता है टुकड़ा। PAIL पायल का मतलब होता है बाल्टी, और PALE पेल का मतलब होता है पीला, और PILE पेल पायल का मतलब होता है ढेर। बिल्कुल समानार्थी शब्द है। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी। अर्थात अगला शब्द है OAR, और का मतलब होता है पतवार, और ORE और का मतलब होता है अयस्क। वैकेशन, VACATION वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी, और वोकेशन, VOCATION वोकेशन का मतलब होता है पेशा। अर्थात समोच्चारित शब्द हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होंगे दोस्तों, और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए और हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। अगला शब्द है वीक, WEAK, वीक का मतलब होता है कमजोर, और WEEK वीक का मतलब होता है सप्ताह, और WAIT वेट का मतलब इंतजार करना, और WEIGST वेट का मतलब होता है वजन करना। दोस्तों, चाहे CTET की परीक्षा दे रहे हों या UP टेट की परीक्षा दे रहे हों, उसमें एक क्वेश्चन इस तरह से जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगला है वेल, VALE वेल का मतलब होता है घाटी, और VEIL वेल का मतलब होता है पर्दा या घूंघट। BALE बेल का मतलब होता है गांठ, और BAIL बेल का मतलब होता है जमानत। बिल्कुल समानार्थी शब्द हैं, होमोफोन्स हैं।
और इन्हें आपको स्मरण रखना चाहिए, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला है साइट, CITE, साइट का मतलब होता है उदाहरण देना या कहना। SITE, साइट का मतलब स्थान होता है। और SIGST, साइट का मतलब नज़र या दृश्य होता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण होमोफोन्स हैं, अवश्य स्मरण रखें। आइए अब इडियम्स सीखते हैं। दोस्तों इडियम्स हर कंपटीशन में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यह वीडियो अवश्य अंत तक देखनी चाहिए। दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण इडियम्स सेलेक्ट करके आपके सामने लेकर आए हैं और इन्हें आपको अवश्य याद रखना चाहिए। जैसे पहला इडियम है ए बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस का इंग्लिश मीनिंग कंफर्टेबल पोस्ट होता है, अर्थात फूलों की सेज। ए बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, कंफर्टेबल पोस्ट, इसको याद रखना है। एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, अर्थात ईमानदार और सच्चा। अगला शब्द है एट 11th आवर। एट 11th आवर का मतलब होता है एट लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में। एन एप्पल ऑफ वन साइज वेरी डियर, आंखों का तारा। हिंदी में आपने पढ़ा होगा आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय होना, तो वही अंग्रेजी है। एप्पल ऑफ वन साइज का मतलब आंखों का तारा होना। अगला शब्द है एट होम इन। कई बार परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं दोस्तों। एट होम इन का मतलब होता है एक्सपर्ट इन, दक्ष या कुशल। ये रेड लेटर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है, इसे याद रखें। इडियम है इंपॉर्टेंट डे होता है महत्वपूर्ण दिवस। मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, अर्थात प्रथम भाषण। अगला जो इडियम है वो है ए मैन ऑफ लेटर्स, अर्थात इसका मतलब होता है स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब विद्वान व्यक्ति। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, इसका मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंशन। कभी कभी एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड पूछ जाता है, कभी कभी बोन ऑफ कंटेंशन पूछा जाता है। इन दोनों का मतलब झगड़े की जड़ होता है, काज ऑफ क्वेरल होता है। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट वर्क, अर्थात कठिन कार्य। अगला इडियम है आपके सामने ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब जीविका। बाई एंड बाई, बाई एंड बाई का मतलब धीरे धीरे, अर्थात स्लोली। ब्रिंग होम, ब्रिंग होम का मतलब होता है एक्सप्लेन, समझाना। किसी चीज को समझा रहे हैं तो ब्रिंग होम होता है, और इसकी सेम मीनिंग एक्सप्लेन होती है। अगला है ए टर्न कोट। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ए टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू। दल बदलू का मतलब अवसरवादी, जिसे अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है, ए टर्न कोट होता है। ह्यू एंड क्राई, ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों, याद कर लेना चाहिए। इसका मतलब होता है नॉइज, नॉइज का मतलब शोरगुल। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? विद ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर सहित, बोरिया बिस्तर सहित होता है दोस्तों। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब रैपिडली, दिन दुना रात चौगुना, तरक्की करना। अगला है बाई हुक्स और बाई क्रुक्स, अर्थात बाई फेयर और अनफेयर मीन्स उचित या अनुचित तरीके से। एनी हाउ, अर्थात बाई हुक एंड क्रुक का मतलब क्या होता है दोस्तों? उचित या अनुचित तरीके से। बाई फेयर और अनफेयर मीन्स। दोस्तों इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अर्थात समझने में कठिन। इसको कैसे याद कर सकते हैं भाई? ग्रीक, लैटिन ये भाषाएं समझ में किसी की नहीं आती, तो इससे आप समझ सकते हैं कि समझने में कठिन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगला है ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश। याद रखें, ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है? पनिश। पनिश का मतलब होता है दंड देना। तो दोस्तों अगला है डाई इन हार्नेस, जिसका मतलब होता है डाई ऑन ड्यूटी, कर्तव्य करते हुए मर जाना। या अगला इडियम है ब्रिंग टू लाइट, मेक क्लियर, प्रकाश में लाना, किसी चीज को स्पष्ट कर देना, ब्रिंग टू लाइट होता है। और डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कर्तव्य करते हुए मर जाना। तो इसको आपको स्मरण रखना चाहिए। जैसे अगला है गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है रीड, रीड का मतलब पढ़ना। गो टू डॉग्स का मतलब रुइन होता है, रुइन का मतलब बर्बाद होना। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सख्त होना। ये भी कई बार पूछा गया है। जैसे गो टू डॉग्स है, इसको तो आप याद करके ही जाएं परीक्षा में, और ये आपको अवश्य ही मिल सकता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे
कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द न्यू वीडियो। अगर आप नए वीडियो देखना चाहते हैं तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखे हैं इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों आप लोग खुश रहें और हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं।